रेडी स्टार्ट। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल दर्पण मात्र हैं। वास्तविक युद्ध तो भीतर के भय, मोह, अहंकार और असंतोष से होता रहता है। जो मनुष्य इस आंतरिक युद्ध में विजय पा लेता है, उसके लिए बाहरी चुनौतियां भी साधना बन जाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम सब कुछ कर सकते हो। यह सूत्र वाक्य केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन का गहन दर्शन है। हम अक्सर अपनी ऊर्जा को दूसरों की स्वीकृति, तुलना और भविष्य की चिंताओं में व्यर्थ कर देते हैं। उसका स्वयं के उत्थान के लिए सदुपयोग नहीं कर पाते। भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वह स्वयं को परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने विचारों का निर्माता मानता है। सुख कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि दृष्टि है। जिस दिन हम शिकायतों के स्थान पर कृतज्ञता प्रकट करना सीख लेते हैं, उसी दिन से जीवन का स्वर बदलने लगता है। बीज जब धरती के अंधकार में दबता है, तभी वृक्ष बनने की उसकी यात्रा शुरू होती है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारी जड़ों को गहरा करने आता है। याद रखें कि धैर्य, संयम और आत्मविश्वास ही वे गुण हैं जो संकट को भी अवसर में बदल देते हैं। आज आवश्यकता केवल सफल बनने की नहीं बल्कि सार्थक बनने की भी है। सफलता दूसरों को प्रभावित करती है जबकि सार्थकता स्वयं को प्रकाशित करती है। जब भीतर का दीपक प्रज्वलित होता है, तब जीवन केवल उपलब्धियों का नहीं बल्कि उद्देश्य का उत्सव बन जाता है। यही कारण है कि हमें प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनना सीख लेता है, वही जीवन के शोर में भी सही दिशा पहचान लेता है। अंततः सबसे उज्जवल प्रकाश वही है जो बाहर नहीं बल्कि भीतर प्रज्वलित होता है। चिकित्सा पेशे की सबसे बुनियादी और प्राथमिक शर्त यही होनी चाहिए कि एक चिकित्सक किसी घायल व्यक्ति का बिना किसी औपचारिकता की मांग किए तुरंत इलाज करे और सबसे पहले उसका जीवन बचाने की कोशिश करे। विडंबना यह है कि कई बार अस्पताल और वहाँ मौजूद डॉक्टर घायल मरीज को तुरंत उपचार मुहैया कराने के बजाय टाल मटोल करते हैं या फिर मना कर देते हैं। नतीजतन सिर्फ इलाज न मिलने की वजह से बच सकने वाले व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। सवाल है कि ऐसी स्थिति में पीड़ित की मौत के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गौरतलब है कि बीते मार्च में बलात्कार की शिकार हुई महज 4 साल की एक बच्ची को बुरी तरह घायल अवस्था में गाजियाबाद के 2 निजी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन वहां उसे भर्ती करने से मना
किया गया स्टॉप।